हेलो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको इगोइस्टिक सुसाइड के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड यानी कि परार्थवादी सुसाइड। बेसिकली परार्थवादी जो सुसाइड होती है उसे किस प्रकार की सुसाइड जो है परार्थवादी सुसाइड कहलाती है। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी सुसाइड, अहंवादी आत्महत्या के बारे में मैंने आपको बताया था। जब बेसिकली व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसे कोई सुनता नहीं है और उसका कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं है, तब उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है या उसे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके सामने जो है सब लोग बेवकूफ़ हैं। उस सिचुएशन में भी वो व्यक्ति सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। उसे इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। जो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है ये इगोइस्टिक सुसाइड के जस्ट अपोजिट होती है। जो सिचुएशन है इसकी वो अहंवादी आत्महत्या के जस्ट अपोजिट होती हैं। अहंवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड की जाती है जब किसी में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है, इतनी अधिक यूनिटी पाई जाती है कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि जो उसकी पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उसे भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता है कि उसकी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं और उसके स्थान पर जो सामूहिक रुचि यानी कि उसे दूसरों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है, दूसरों की पसंद को अपनी पसंद बताना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन को अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड यानी कि उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या कर लेता है, सुसाइड करता है, उसे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड किया कहा जाता है। इस बारे में प्रोफेसर O.P. वर्मा ने परार्थवादी आत्महत्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से लिखा है कि जब सामाजिक एकीकरण यानी कि सोशल यूनिटी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का कोई मूल्य ही नहीं रहता, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती, उसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ता है, दूसरों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है और तब उसे बेसिकली अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है। केवल समाज की जो उसकी प्रत्येक क्रिया है उसका निर्देश है, यानी कि जो भी एक्शन वो ले रहा है, जो भी सोच रहा है, जो भी कर रहा है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सोशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस होता है, दूसरे लोगों के रुचि के आधार पर, उनके कहने के आधार पर उसे करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वो परार्थवादी आत्महत्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहलाती है और वो केवल एक मशीन रह जाता है जो कि किसी के इशारों पर काम कर रहा है, अपने व्यक्तिगत हित, अपनी पर्सनल जो भी उसका इसमें सेफ्टी है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में चल जाते हैं, वो केवल उसके मस्तिष्क में मन ही मन रहते हैं, वो उन्हें बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो इसे ही परार्थवादी आत्महत्या के नाम से यानी कि इन विचारों के दौरान इन स्थिति में की गई आत्महत्या को ही परार्थवादी आत्महत्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके लिए आत्महत्या करने वाले का व्यक्तिगत स्वभाव और व्यक्तिगत निराशा, व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए इसे परार्थवादी आत्महत्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। जो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, परार्थवादी आत्महत्या है, इसमें व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतः विलीन हो जाता है, यानी कि इसमें जो पर्सनल हमारे बेनिफिट्स हैं वो ग्रुप बेनिफिट्स में इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि हमें अपने अच्छे से पहले, अपने अच्छे बुरे भले से पहले दूसरे के बारे में जब सोचना पड़ता है तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यूज़ में इंक्लूड हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी, जो एक पर्सनल हमारा स्पेस है, वो ख़त्म हो जाता है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहता। ये जिस समूह के हम पार्टी हैं उसके बारे में हमें सोचना है, उसके सामने हमारे मन के जो है कोई किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस नहीं होती। या हम इसे कह दें कि जब समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निकल जाता है, यानी कि जब सोसाइटी किसी पर्सनली व्यक्ति के जो हित है उसे वो खा जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, यानी कि वो जो सोचने
सोचने समझने की शक्ति है उसकी, उसे कहते हैं कि वो ख़त्म सी हो गई है, वो केवल एक मशीन की तरह काम कर रहा है, किसी के इशारों पे नाच रहा है, और वो अनकॉन्शियस माइंड में उसके इकट्ठे होती चली जाती हैं। और इस सिचुएशन में जब व्यक्ति को कभी लगता है कि उसका तो कोई महत्व ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो वो यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। दैट इज़ कॉल्ड एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, प्रार्थवादी आत्महत्या ये कहलाती है। और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए, जब वो उसके प्रति, समाज के प्रति इतनी श्रद्धा होती है, इतना रिगार्ड होता है कि वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी काम अपने लिए ना सोचकर केवल समाज के लिए कर रहा है, समूह के लिए कर रहा है, और वो कुछ भी, कोई भी, चाहे उस काम से उसका कितना भी बुरा हो रहा है, उस काम को भी वो हंसते हंसते कर जाता है। तो ऐसी स्थिति को जो है बेसिकली व्यक्ति इसमें कि उसका बलिदान हो रहा है, कि जब व्यक्ति अपने देश के लिए इसमें कि उसकी इस एक्टिविटी से किसी दूसरे का भला हो रहा है, अपने देश का भला हो रहा है, और वो अपने प्राणों का जो है त्याग कर देता है, इसमें अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है कि इससे जो है मेरे मर जाने से सामने वाले को ये बेनिफिट हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, तो इसे प्रार्थवादी एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। दुर्खिम ने प्रार्थवादी सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के बारे में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें दुर्खिम ने डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था, डेनमार्क है जो फॉरेनर कंट्री, इसके सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमान समझते थे, इसलिए विजिगोथ की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर आत्महत्या। यहाँ के वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि ओल्ड एज में हम किसी बीमारी से ग्रस्त होकर हम चारपाई पे एक फिजिकल वीकनेस की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से अपने घुटने टेक कर हमारी जो मौत होगी, तो वो इसे अपना क्या मानते थे, इसे अपना अपमान मानते थे, इंसल्ट मानते थे, और वो अपने पूर्वजों की जो चट्टान थी उससे कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। दैट इज कॉल्ड इज एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ये भी कहीं ना कहीं प्रार्थवादी आत्महत्या का ही उदाहरण है। ऐसी स्थिति इन्होंने स्पेन और हरूली में भी बताई है। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा, जब समाधि कहते हैं कि भाई उस बाबा ने जो है या वो जो भगत जी हैं उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली प्राणायाम के द्वारा, तो ये भी क्या होती है, प्रार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। सती प्रथा हमारे यहाँ पे रही है, जौहर है, ये सब हमने बेसिकली फर्स्ट ईयर में स्टडी इन्हें किया था, इनके बारे में पढ़ा था। तो ये भी क्या है, ये भी प्रार्थवादी आत्महत्या ही है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह या आत्मनाश को स्वीकृति दी गई है, और ये भी एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में इंक्लूड किया जाएगा। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना अथवा गंगा के पानी में कूद जाना, या जापान की हराकारी जो प्रथा है, आदि सब जो है प्रार्थवादी आत्महत्या एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के एग्जाम्पल्स हैं। सियोस निवासी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद पुष्प की माला पहनकर, फूलों की माला पहनकर समारोह पूर्वक विश्वपान करके जीवन का अंत कर लेते हैं। गोल और हवाई द्वीपों में मुखिया की मृत्यु के बाद उसके जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसके सर्वेंट्स होते हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिए गए हैं, दैट इज़ ऑल आर रिलेटेड टू एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ये सभी प्रार्थवादी आत्महत्या से संबंधित हैं। इन सब उदाहरणों से, इन सब एग्जाम्पल से क्लियर है कि वृद्ध या रोगी, सैनिक, साधु या सन्यासी, सेवक आदि आत्महत्या करना अपना सामाजिक दायित्व समझते थे। समाज की शक्ति या सामाजिक दायित्व जो है, यानी कि जो एक पावर ऑफ सोसाइटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ ऑल आर मोटिवेटेड फॉर एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, उन्हें प्रार्थवादी आत्महत्या के लिए प्रेरित करती थी। प्रार्थवादी आत्महत्या को समझाते हुए इमाइल दुर्खिम ने लिखा है कि प्रार्थवाद के कारण, यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए की जाने वाली आत्महत्याओं को हम प्रार्थवादी आत्महत्या एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं। लेकिन इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी समझकर की जाती है, इसलिए इसे प्रार्थवादी आत्महत्या कहकर संबोधित किया जाता है। इसलिए इस प्रकार की आत्महत्या को प्रार्थवादी आत्महत्या एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है, दुर्खिम ने प्रार्थवादी आत्महत्या के साथ कर्तव्य का तत्व जोड़कर, ड्यूटी का जो एक फैक्ट है वो जोड़कर, इस प्रकार की आत्महत्या में समाज की शक्ति, पावर ऑफ सोसाइटी, सामूहिक चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस के इम्पोर्टेंस को बताया है। दुर्खिम ने, जो इमाइल दुर्खिम है, उन्होंने भारत को प्रार्थवादी आत्महत्या का सेंटर बताया है। यानी कि एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड की बात की जाए तो सेंटर ऑफ एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इज़ इंडिया अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिम। उन्होंने कहा है कि भारत में प्रार्थवादी, यानी कि दूसरों के भले के लिए जो अपने प्राणों का न्यौछावर करना है, उसके सबसे ज़्यादा उदाहरण भारत में देखने को मिलते हैं।
जहाँ कई साधु सन्यासी ब्रह्मलीन होने के लिए समाधि ले लेते हैं। यहाँ प्रचलित बलि प्रथा प्रार्थवादी आत्महत्या ही है। जैन धर्मावलंबियों द्वारा भी जो संथारा एक क्रिया होती है इसमें जैन धर्म में, जिसके द्वारा वो अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, जबकि इसमें क्या करता है, इसमें व्यक्ति भूखा रहता है जैन धर्म में, और भूख की वजह से वो इंतजार करता है कि कब उसकी मृत्यु आएगी। और काशी में करवट लेना यानी कि मुक्ति का धाम माना जाता है उसे, तो वहाँ व्यक्ति कि मेरे प्राण जो है वो इस तरह की एक्शंस अटैम्प्ट करता है जिससे कि उसकी मृत्यु जो है जल्दी निकट आ जाए। तो ये सब क्या है, सब एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, प्रार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण कहलाएंगे। अब इससे आगे जो हमारे अदर टाइप्स हैं, एनोमिक सुसाइड, फैटलिस्टिक सुसाइड के बारे में अदर वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।